हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वीआरजे एक्सप्रेस चैनल पे। मैं आपका दोस्त होस्ट वी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टेस्टिंग का एपिसोड 4। और हमने पिछली कहानी में देखा था कि हमारी अनीता हमारे मेंटर को कहानी सुना रही होती है अपनी पिछले लाइफ की, मतलब पिछले वक्त बीते पल की, जब वो उससे पहली बार मिली थी और उसने उसकी जान चाहिए साइमन ने और उसे कुछ मोटिवेट किया था। और उसके बाद अनीता हमारे मेंटर साइमन को किस करती है और साइमन इस किसी कार्य शर्माने लगता है और भागकर स्कूल चला जाता है। और स्कूल में टीचर लेकिन उसे पकड़ लेती है और उसका ब्लेम अनीता अपने ऊपर ही ले लेती है। और टीचर सोच रही होती है कि साइमन के चेहरे पे कुछ और उसके बारे में टीचर साइमन को पनिशमेंट देने की सोचती है। और साइमन की छुट्टी होने के बाद स्कूल की टीचर उसे बुलाती है और अपना स्कूल जिम साफ करने के लिए कहती है। और साइमन कहता है अगर मैं इसे ना करने चाहूँ तो टीचर कहती है तुम्हें करना पड़ेगा। अब देखते हैं साइमन जिम साफ करता है कि नहीं। तो चलिए गाइस कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरुआत में दिखाया जाता है अनीता क्लासरूम के बाहर खड़ी रहती है और सोच रही होती है 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, साइमन अब तक आया क्यों नहीं। शायद वो खड़ूस टीचर साइमन को धमका तो नहीं रही। गाइस अनीता आगे बोलती है क्या बकवास है, वह मेरे बेबी के लिए बनाए गए चालों को बर्बाद कर रही है। गाइस अनीता ने क्यों बोला मुझे पता नहीं, कहानी के आगे पता चलेगा अनीता ने चाल क्यों बनाई है अपने साइमन के लिए। और गाइस अनीता आगे बताती है मेरे पिताजी अभी भी मेरे द्वारा उस पैसे को वापस लाना चाहते हैं। सो गाइस अनीता की सारी बातें बहुत कंफ्यूजिंग है, इसकी बातें का मतलब आगे पता चलेगा, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, आगे देखते कहानी शुरुआत करते हैं। सो गाइस अनीता का 1 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। अनीता ने कमरे का दरवाजा खोला और देखा डैड। अनीता बोलती है पापा आपने फिर से पीना शुरू कर दिया। और गाइस अनीता आगे आती है, अपने पापा का सर छूती है और कहती है पापा उठो, चलो अपने कमरे में जाके सो जाओ। और गाइस तभी अनीता के डैड थोड़ी सी आँख खोलते हैं और देखते हैं अनीता तुम घर पर हो, मगर तुम्हारी माँ अब तक वापस क्यों नहीं आई। और गाइस अनीता से हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसका किसी को भरोसा नहीं था। अनीता कहती है माँ हमें कब के छोड़ के जा चुकी हैं, अब वो वापस कभी नहीं आने वाली। और गाइस तभी अनीता के पापा बोलते हैं मैंने उसे खो दिया। अनीता के पापा आगे बताते हैं हमें ये सभी मुझे ये कह के दोषी ठहराते हैं कि मैं दिवालिया कंपनी होने वाली कंपनी के साथ बेकार हूँ। मुझ पर अभी भी 80 मिलियन का कर्ज है। कोई हर्ज नहीं है कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ कर चली गई है, क्योंकि उसको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। और गाइस तभी अनीता रोते हुए पापा को गले लगाती है और कहती है पापा ये आपकी गलती नहीं है, ये माँ की गलती है कि उनने आपके साथ गलत किया। सो गाइस अनीता के पापा आगे बताते हैं अनीता मुझे माफ़ कर दो कि तुम अपने हम उम्र में सबसे अलग हो, मतलब तुम अभी से ही बड़े हो गए हो, और लेकिन तब भी 80 मिलियन का कर्ज बहुत बड़ा है, वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। और अनीता रिप्लाई में कहती है अपने डैड को डैड मॉम ने भले ही आपको छोड़ दिया, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ रहूँगी और आपके पैसे वापस कराने में मदद करूँगी और खुद को भी आगे बढ़ाऊँगी। और गाइस तभी अनीता थोड़े स्ट्रिक्ट वे में नॉर्मल हाई आवाज़ में बोलते हैं तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। सो गाइस अनीता का ये सब सुनने के बाद भी अनीता रो रही है, वो खुशी के आंसू हैं। वो कहती है पापा आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी, मॉम छोड़ के जा चुकी है, कंपनी पे 80 मिलियन का कर्ज है, तब भी आप हिम्मत नहीं हारे, आप किसी सुपर हीरो से कम नहीं हो। और गाइस अनीता के पापा ये सब सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे थोड़ा आराम करने के लिए जाना है। और गाइस तभी हम देखते हैं अनीता की आंखों से आंसू आ रहे हैं और अनीता बोलती है हाँ। और गाइस तभी हम देखते हैं अनीता के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है, रिंग बज रही होती है। और गाइस अनीता कॉल पिक करती है और कॉल में से बंदा बोलता है मिस अनीता मेरा नाम जॉन है। और अनीता रिप्लाई में कहती है हेलो कौन। और गाइस सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हमने जो देखा है वो अनीता का 1 हफ्ते पहले की पास्ट लाइफ थी। और अभी नहीं अनीता बहुत ही मुस्कुरा रही होती है कुछ सोचकर। अनीता अपने मन में कह रही है जब तक मैं उनके पिता द्वारा दी गई नौकरी को पूरा कर सकती हूँ तब तक मैं अपने पिताजी को उनके कर्ज का भुगतान करने में मदद कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे साथ घर चलने के लिए इनकार नहीं किया है, इसलिए पहला कदम सफल रहा। और अब सो गाइज अब हमें पता चला अनीता को बुक किया गया है साइमन को पटाने के लिए। एपिसोड 1 में जिसने नहीं देखा वो देख ले। और एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया एक आदमी कॉल पे बात कर रहा था, वो अनीता को ही बुक कर रहा होता है अपने बेटे साइमन के लिए। और अनीता कहती है जब तक ये चाल चलती रहेगी तब तक वो अपने पापा का कर्ज चुका सकती हूँ। और गाइस चाल का मतलब ये है कि अनीता को साइमन को अपने प्यार में फंसाना है। और गाइस तभी सीन साइमन पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइमन गुस्से से चिल्ला रहा होता है और कहता है आप चाहते हैं कि मैं इस बड़ी जिम को, विशाल जिम को अकेले साफ करूं? इम्पॉसिबल।
और साइमन पे जूम होता है और साइमन बहुत डर के काँप रहा होता है और कहता है मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और गाइस साइमन जिम साफ करते करते सोच रहा होता है क्या सच में उच्च अधिकारी कल वास्तव में आ रहे हैं? यदि वे आ रहे हैं तो मैंने अब तक चौकीदार को क्यों नहीं देखा? मैंने शायद प्रिंसिपल को नाराज़ किया है, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। और गाइस तभी साइमन आगे सोच रहा होता है वाह, अभी कुछ है जो अभी मैं भूल गया हूँ, मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा? चलो पहले इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। और गाइस तभी सीन अनीता पे आता है। अनीता कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फ़ोन चला रही होती है और कह रही होती है 1 घंटा हो चुका है, टीचर ने उसे क्या करने को कहा होगा। और गाइस तभी अनीता को याद आता है ओह, मैं तो यहाँ साइमन के लिए रुकी हुई हूँ। और गाइस अनीता एक्टिव होते हुए बोलती है मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, चलो मुझे उसे अब ढूंढना होगा। और गाइस अनीता साइमन को ढूंढ ही रही होती है, तभी उसे टीचर रोक लेती है और कहती है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? और अनीता कोई जवाब ना देते हुए कहती है सर साइमन कहाँ है? टीचर अनीता के क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए कहती है तो तुम उस लड़के का इंतज़ार कर रही हो, मैंने उसे जिम साफ करने को कहा है। और गाइस अनीता उसमें थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है आपने उसे जिम साफ करने के लिए क्यों कहा? सो गाइस यहाँ भी टीचर वही बहाना बनाती है जो उसने साइमन को सुनाया था। और टीचर कहती है क्योंकि यहाँ पर कल स्कूल एक्सप्रेशन करने वाले आ रहे हैं। और गाइस अनीता टीचर की इस झूठ को समझ लेती है और कहती है अगर यदि वास्तव में उच्च अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं तो हम सभी को सफाई करनी चाहिए ना। और तभी टीचर रिप्लाई में कहती है तुम बहुत चालाक हो। टीचर अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है वास्तव में ये है कि वह उस लड़की को चुराने की कोशिश कर रहा है मुझसे, जिसे मैं पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर उसे परेशान किया। और गाइस इससे हमें ये पता चलता है हमारे अनीता की टीचर एक गे है क्योंकि वो लड़कियों की लड़की को पसंद कर रही है। और गाइस अनीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनीता कहती है अगर मैं इतना बोल्ड हो जाऊं कि पूछूं कि आपको कौन सी लड़की पसंद है। और गाइस अनीता अपने मन में ये सोच रही होती है क्या वह मेरे बारे में बात बता नहीं सकता था। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है और टीचर बोलता है वैसे भी ये बहुत ज़रूरी बात नहीं है, क्या आप अभी फ्री हो? क्या मैं आपके लिए रात का खाना खरीद लूँ और चलो हम दोनों मूवी देखने चलते हैं? और गाइस टीचर की बात सुन के अनीता को शक हो जाता है ये वास्तव में मैं हूँ, मतलब टीचर मुझे पसंद करता है और यही वक्त है साइमन का बदला लेने का। और गाइस अनीता आगे बोलती है सॉरी सर, मुझे आप जैसे बदसूरत और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों से नफरत है। और गाइस अनीता ये कहते हुए चली जाती है अलविदा, मुझे दोबारा मत मिलना। और गाइस टीचर इसे सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, उसे नफरत हो रही होती है अपने आप से। और गाइस ये सब अनीता के मुँह से सुनने के कारण टीचर को सदमा लगता है और वो कह रहा होता है मैं बदसूरत और पुराने ज़माने का, अब बस मैं मरना चाहता हूँ। सो गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं थक गया हूँ, इसे पूरा करने के लिए मुझे कल सुबह तक का समय लगेगा। और ये क्या? तभी अनीता आती है और कहती है साइमन मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और गाइस तभी साइमन अपने दिमाग में सोचता है मैं सोच ही रहा था कि मैं बस क्या भूल गया हूँ, मुझे याद आया मैंने आपके साथ घर जाने का वादा किया था, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको इतनी देर तक इंतज़ार करवाया। और गाइस अनीता मुस्कुराते हुए कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी नहीं है। तभी गाइस साइमन आगे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? क्या तुमने अध्यापक से, क्या तुमने टीचर से पूछा था? तभी अनीता रिप्लाई में कहती है हाँ, अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अनीता कहती है आखिरकार ये ख़त्म होने की कगार पे है, उफ। और गाइस अनीता को देख के साइमन कह रहा होता है वह कड़ी मेहनत करती है, वह हॉली की तरह ही बहुत प्रयास करती है, बहुत प्यारी है। और गाइस जिसको नहीं पता हॉली कौन है, एपिसोड 1 देख लें। हॉली वही है जिसको साइमन उठकर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और गाइस हमें साइमन का पास्ट लाइफ दिखाया जाता है और साइमन घर की सफाई करते हुए कहता है हाय हॉली। और गाइस हम देख सकते हैं हॉली गेट के बाहर है और कह रही है क्या चल रहा है साइमन, ये क्या कर रहे हो? और गाइस साइमन तभी बताता है मैंने कुछ गलत किया है, पापा ने सजा के तौर पर मुझे सफाई करने को कहा है। और गाइस तभी हॉली कहती है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। सो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। हाय व्यूवर्स, आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो जिन्होंने ये एपिसोड देख लिया वो पार्ट 1 देख ले ताकि स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। और जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना और लाइक करना, वीडियो से मेरी मोटिवेशन बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।